फैसला आएगा। हसीना पर कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में शेख हसीना की सजा पर फैसला होगा। बांग्लादेश में ढाका की आईसीटी कोर्ट में हसीना पर सुनवाई। 4 हिस्सों में 600 पन्नों का फैसला सुनाया जाएगा। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, क्योंकि फैसला सुनाया जाना है, इसको लेकर बांग्लादेश में लगातार पिछले 4 दिनों से अगर आप देखें तो जो हिंसा की खबरें सामने आ रही थी, आगजनी की खबरें भी सामने आ रही थी, क्योंकि लगातार जो आवाम है, एक तरफ जो कुछ लोग हैं जो शेख हसीना के लिए लगातार ये कह रहे हैं कि उनके साथ कोई भी सजा जो है वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि क्या फैसला आएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना। शेख हसीना के खिलाफ जो फैसला है वो कुछ ही देर में आने वाला है। वॉर क्राइम के 5 आरोप जो है वो भी बताई जा रही है, और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें, हत्या अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध जो है वो लगाया गया है। और जो रिपोर्ट से वो ये कह रही है कि शेख हसीना को कड़ी सजा हो सकती है। बहरहाल क्या होगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। हसीना के फैसले को लेकर देश भर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा की है। ढाका में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश हैं। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो हिंसा है वो हो रही है। हालांकि जो हाई अलर्ट पर देश को रखा गया है और कहा जा रहा है कि 15,000 जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की गई है। और लगातार आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कुछ ही देर में फैसला सुनाने वाला है। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध के 5 आरोप हैं। इनमें हत्या, अपराध रोकने में नाकामी, मानवता के खिलाफ अपराध सबसे अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना को कड़ी सजा सुनाई जा सकती है। तो शेख हसीना पर जो फैसला है वो पढ़ना शुरू हो चुका है। क्या फैसला आता है ये देखना होगा, ये हम आपको जल्दी बताएंगे। क्योंकि और रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रैनिक, जो फैसला पढ़ना शुरू कर दिया गया है शेख हसीना पर, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं रैनिक की कड़ी से कड़ी सजा, मतलब उसमें सजाए मौत भी हो सकती है। क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ, एकदम ही देखिए, शेख हसीना के खिलाफ में जिस तरीके का सबूत सामने आया है, उसी को देखते हुए जो जानकारी मिल रहा है कि शेख हसीना को कड़ी से कड़ी सजा यानी मौत का सजा तक सुना जा सकता है। क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ में ये जो आज सजा सुनाने जा रहे हैं, उसमें 453 पेज का ये जो फैसला ये तैयार किया गया है। और 453 पेज में सबसे महत्वपूर्ण है शेख हसीना के खिलाफ में जुटा हुआ सबूत। क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ में जो सबूत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ले लिया है शेख हसीना का खुद का फोन का कॉल रिकॉर्डिंग। यानी शेख हसीना जुलाई महीने में 2024 साल का जुलाई महीने में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी टाइम पर जिस तरीके से पुलिस को, जिस तरीके से आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिया था, जिस तरीके से सशस्त्र दफ्तर को, होम मिनिस्ट्री दफ्तर को जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया था, उनका जो कॉल रिकॉर्डिंग, वो कॉल रिकॉर्डिंग शेख हसीना के खिलाफ में सबूत के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। शेख हसीना का ये जो कॉल रिकॉर्डिंग, इस कॉल रिकॉर्डिंग का जो वर्जन वो जब कोर्ट की तरफ से सुनाया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि शेख हसीना की तरफ से इन लोगों के ऊपर हमले करने का, इन लोगों के ऊपर शस्त्र लेकर हमला करने का ऑर्डर दिया गया था। शेख हसीना इनके खिलाफ में इनके ऊपर बॉम्ब गिराने का बात किए थे, इनको गोली मारने का ऑर्डर दिए थे। और उसके साथ साथ ही शेख हसीना की तरफ से इनको फांसी में झुलाया जाएगा, यानी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको फांसी में झुलाया जाएगा, ऐसा भी इंस्ट्रक्शन शेख हसीना की तरफ से दिया गया है। ऐसा कोर्ट की तरफ से बयान में कहा जा रहा है। तो इसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि शेख हसीना के खिलाफ में जो सबूत वो एकदम मजबूत है। दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ में जो लोग सुनवाई में बयान दिया है, यानी जो साक्षी है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि एक रात साक्षी है, उनके तरफ से भी शेख हसीना किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया था, शेख हसीना के इंस्ट्रक्शन में क्या क्या हुआ था, उसका बयान दिया गया था। उनके तरफ से जो दोष है उस दोष को कबूल करके उन्होंने कहा था कि शेख हसीना की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया था। इस तरीके का जो बयान उनकी तरफ से भी दिया गया है। और इसके अलावा शेख हसीना के खिलाफ में बहुत सारे लोग सब बयान दिए हैं। और इसी को देखते हुए 453 पेजेस का ये जो राय
वो आज सुनाया जा रहा है कोर्ट के तरफ से। और उसमें शेख हसीना का खिलाफ में क्या क्या सबूत अभी तक मिला है वो पार्ट वाइज बताया जा रहा है। 6 पार्ट में ये जो सजा ये सुनाया जाएगा। आज भी फैसला सुनाया जाएगा कि शेख हसीना और उसके साथ साथ और भी जो 3 लोग जिनके खिलाफ में 5 मामले पर आरोप है, तो उस 5 मामले पर इनके खिलाफ में क्या क्या कार्रवाई किया जाएगा, क्या 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 सजा दिया जाएगा, इसका जो फैसला आज कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। कोर्ट की तरफ से इसके पहले 13 तारीख को एकदम डिक्लेयर किया गया था कि ये लोग दोषी हैं, इनको दोषी ठहराया गया था। और इनके खिलाफ में 17 तारीख यानी आज तारीख ठीक किया गया था कि आज ही के दिन उनको क्या सजा दिया जाएगा, उसका फैसला जो है वो आईसीटी की तरफ से सुनाया जाएगा। आज सुबह करीब बांग्लादेशी टाइम 11:30 बजे के आसपास ही कोर्ट का जो कार्रवाई वो चालू हुआ है। 453 पेजेस का ये जो फैसला अभी कोर्ट की तरफ से सुनाया जा रहा है। करीब 6 पार्टों में ये फैसला जो है ये कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। और आज ही शेख हसीना के खिलाफ में क्या सजा होगा उसका डिक्लेयर कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। अच्छा, आप देखिए कि रैनिक, देखिए चाहे फैसला जो भी आए, अब ये तो देखना होगा, लेकिन इससे पहले जो इन्होंने बातें कही हैं शेख हसीना ने, भावुक करने वाला जो एक ऑडियो इन्होंने दिया जिसमें इन्होंने लिखा था अन्याय करने वालों को एक दिन बंगाल की धरती पर जनता सजा देगी, इसलिए मैं सबको बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहूंगी, मैं देश की जनता का साथ दूंगी और अगर इंशाल्लाह इन अपराधियों को बंगाल की धरती पर सजा दूंगी। अब देखिए ये बातें अगर कही गई हैं और जो उनके बेटे हैं सजीव वाजेद, उन्होंने भी तमाम बातें कही हैं और अब ये स्थिति बांग्लादेश में दिख रही है। रैनिक, कितनी पॉसिबिलिटीज है, फैसला चाहे जो भी हो रैनिक, बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि हालात बिगड़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, एकदम देखिए फैसला जो भी आए परिस्थिति वो बिगड़ चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में फैसला आने के पहले ही आवामी लीग की तरफ से 17 और 18 तारीख दो तारीख को एकदम बांग्लादेश का लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था। और उसी को देखते हुए कल रात भर से बांग्लादेश का हर एक कोना पर आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया, रास्ते में प्रोटेस्ट दिखाया गया, आगजनी किया गया, जो सरकारी दफ्तर है उनके ऊपर हमला का घटना भी सामने आया है, बॉम्बिंग का घटना भी बहुत सारे जगह से सामने आया है। टोटल कुल मिलाकर 15,000 के ऊपर पुलिस अभी तैनात है ढाका शहर में। ढाका के ऊपर कड़ी नजर रखा जा रहा है, क्योंकि ढाका में ये जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा और उसी बीच में एक तरफ कोर्ट की तरफ से जब फैसला सुनाया जा रहा है उसी टाइम पर 32 नंबर जो हाउस है उसके ऊपर भी जो हमलाकारी है उनकी तरफ से हमला चलाया गया है। जो प्रोटेस्टर है उनकी तरफ से उधर हमला चलाया गया है। बुलडोजर लेकर वो लोग पुलिस बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस चुके हैं, ऐसे भी खबर बांग्लादेश से सामने आ रहा है। यानी बांग्लादेश का परिस्थिति जितना टाइम जा रहा है उतना ही बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ फैसला आ रहा है, फैसला आने के टाइम पर ही ठीक इसी तरीके का जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में भड़का है। लगातार प्रोटेस्ट जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। जो आवामी लीग के सपोर्टर्स है उनके तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो छात्र है उनके तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, तो चलिए लगातार इस पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि फैसला अभी अब किसी भी वक्त आ सकता है।